हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम हक्सले का जो एस्से है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह इस जो एस्से है उसमें क्रिटिसाइज करते हैं अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को और इसको वो एक वार्निंग के तौर पर बयान करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो क्या बताते हैं कि वो ऐसे जो है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग उसमें ये लिमिटेशन बताते हैं ह्यूमन की कॉग्निशन को। और वो जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं ह्यूमन की कॉग्निशन की वो ग्रैप्स नहीं कर सकते ट्रुथ को, यानी कि जो डीप ट्रुथ्स हैं या रियलिटी है उसको वो परसीव नहीं कर सकते। तो वो ये कहते हैं कि ये जो परसेप्शन है वो क्लाउड होगी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, कल्चर बायसेस और इमोशनल प्री डिस्पोजिशन की वजह से, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल है वो वर्ड को फ्रेगमेंटेरी और डिसॉर्टेड वे में परसीव कर रहा है। तो ये कहते हैं कि जो नॉलेज है वो और ट्रू अंडरस्टैंडिंग है उसका आपस में बहुत ज़्यादा नॉलेज एक जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो ये कहते हैं कि जो वर्ड है वो सिर्फ साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे बिलीव करती है, और वो ये कहते हैं कि जो नॉलेज है वो अलोन जो है सफिशिएंट नहीं है मीनिंगफुल, एथिकल और बैलेंस लाइफ के लिए। यानी कि वो ये कहते हैं कि जो नॉलेज हम परसीव करते हैं और हम जो स्टडी करते हैं वो सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। हमें अंडरस्टैंडिंग जो है डीपर, रिफ्लेक्टिव और इंटरग्रेटिव जो प्रोसेसिंग होती है इंफॉर्मेशन की, उसके लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि नॉलेज ठीक है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी जो विजडम है, एथिकल वैल्यूज़ हैं उसको डेवलप करती है और हमारे जो वेल राउंडेड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको भी बूस्ट करती है। तो ये कहते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज जो है वो अलोन जो है वो इनसफिशिएंट है किसी भी मीनिंगफुल, एथिकल और बैलेंस लाइफ के लिए। अब वो ये कहते हैं कि जो नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो भी डिफरेंट है अंडरस्टैंडिंग से। यानी कि वो ये कहते हैं अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज जो है अंडरस्टैंडिंग का भी नॉलेज वो भी अंडरस्टैंडिंग से डिफरेंट है। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो नेचर होती है, अब वो डिफाइन करते हैं नॉलेज क्या है और अंडरस्टैंडिंग क्या है। शुरू में अपने ऐसे में वो इन चीज़ों को डिफाइन करते हैं नॉलेज क्या है और अंडरस्टैंडिंग क्या है। नॉलेज क्या है कि वो अक्यूमुलेशन है फैक्ट्स और डाटा का और इंफॉर्मेशन का, यानी कि एक जो एकमुलेशन होती है या कलेक्शन होती है फैक्ट्स, डाटा और इंफॉर्मेशन की, तो उसे वो नॉलेज कहते हैं। वो ये कहते हैं कि ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है ह्यूमन थॉट का, जो कि ऑफन लैकिंग अ पर्सनल, मॉरल और इमोशनल कंपोनेंट। यानी कि एक जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, यानी कि एक कलेक्शन है जस्ट जिसमें कोई भी, अक्सर ये होता है कि पर्सनल, मॉरल और इमोशनल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं होते, सिर्फ एक एक्युमुलेशन है नॉलेज की, और जो फैक्ट्स हैं, डाटा है और इंफॉर्मेशन है एज इट इज़ लिख दिया गया है। फिर उसके बाद वो अंडरस्टैंडिंग को बयान करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग क्या है। वो कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्स द इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज विद एक्सपीरियंस, एम्पैथी एंड इंट्यूशन। यानी कि नॉलेज के साथ जो नॉलेज के ऊपर डेफिनेशन है अगर हम उसको मिलाएं, यानी कि एक्युमुलेशन ऑफ फैक्ट्स, डाटा और इंफॉर्मेशन, उसके साथ हमारा एक्सपीरियंस, एम्पैथी और इंट्यूशन, इस तरह हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनेगी। फिर वो ये कहते हैं इट गोज़ बियॉन्ड मेमोराइजेशन, यानी कि वो एक मेमोराइजेशन जो होती है, रूट लर्निंग, उससे बियॉन्ड है और रिक्वायर करती है डीप रिफ्लेक्शन एंड एबिलिटी टू सी कनेक्शन एंड इम्प्लीकेशन। अब वो ये सजेस्ट करते हैं कि नॉलेज जो है अलोन अंडरस्टैंडिंग के बगैर वो एक मैकेनिकल जो लाइफ है उसको लीड करती है। यानी कि अगर हम सिर्फ नॉलेज पे रिलाई करें तो अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी ना हो तो एक डिटैच और मैकेनाइज जो वर्ल्ड व्यू है वो उसको लीड करती है। नॉलेज जो है विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज इनकम्प्लीट, यानी कि वो नॉलेज जो है अंडरस्टैंडिंग के बगैर इनकम्प्लीट है, और वो अगर हम इसे एक्नॉलेज नहीं करते, जो ह्यूमन और सोशल और एथिकल कॉन्टेक्स्ट होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट होती है, ये फेल हो जाती है ब्रॉडर एस्पेक्ट पे हमें इंफॉर्मेशन देने में। तो फिर उसके बाद वो क्रिटिसाइज़ करते हैं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम पे। वो क्रिटिसाइज़ करते हैं एजुकेशन सिस्टम अपने टाइम का, उसमें जो बताते हैं एक्सटेंशन और मॉडर्न सिस्टम की। तो वो जो है वो प्राइमरीली जो फोकस है उनका वो था सिर्फ नॉलेज के ऊपर, जिसकी वजह से वो फोस्टर नहीं करते थे अंडरस्टैंडिंग पे। आज की अगर लाइफ में अगर हम रिलेट करें तब भी हमें ये लगता है कि जो सिर्फ जो एक्यूमुलेशन है नॉलेज है वो दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को, लेकिन जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग है उसको बिल्कुल भी स्टूडेंट में डेवलप नहीं किया जा रहा, और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी स्टूडेंट्स में डेवलप नहीं कर रही। तो वो इस तरह स्कूल्स, यूनिवर्सिटी जो है वो जो प्रायोरिटाइज करते हैं रूट लर्निंग को, रूट मेमोराइजेशन को, एग्जामिनेशन स्कोर्स को और स्पेशलाइजेशन को, जो
तो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं और वही कहते हैं कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, मॉरल रिफ्लेक्शन है, वो सारी ख़त्म की जा रही है और जिसकी वज़ह से ये सब जो रूट मेमोराइज़ेशन है, जिसकी वज़ह से ये एक्सपेंस है, जिसकी वज़ह से हम कीमत अदा कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, क्रिएटिविटी और मॉरल रिफ्लेक्शन जो है, वो सब कुछ ख़त्म हुआ जा रहा है। फिर वो ये कहते हैं कि जो स्टूडेंट हैं, उन्हें ट्रेन करना चाहिए कि वो जो वास्ट क्वांटिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन जो उन्हें मिलती है इस अदारों में, जैसे स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, उनको वो अंडरस्टैंड करें और उन्हें इस तरह लर्न करें कि उसकी जो ब्रॉडर इम्प्लीकेशन है वो उस पे इम्प्लीमेंट करें और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी इंडिविजुअल को, स्टूडेंट्स को देना चाहिए। अब वो ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल हैं वो, बहुत सारे जो इंडिविजुअल हैं वो नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन उनमें जो विज़डम है, एम्पैथी और इनसाइट है, वो बिल्कुल नहीं होता और वो उन्हें ये भी नहीं पता होता कि इस नॉलेज को वो ह्यूमैनिटी भी एज़ अ होल कैसे जो है यूज़ कर सकते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। फिर उसके बाद वो ये बताते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं अगर हम प्रायोरिटाइज़ करें नॉलेज को अंडरस्टैंडिंग पे। अब सबसे पहले वो टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक मिसयूज़ के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि जो एक्युमुलेशन ऑफ नॉलेज होता है, जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में नॉलेज की बहुत ज़्यादा एक्युमुलेशन होती है, फैक्ट्स होते हैं, डाटा होता है, तो वो डेंजरस है अगर हम जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ना हो। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, तो जो भी डाटा होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, उससे उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और वो ये कहते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं और टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो अपनी जो सर्च है प्रोग्रेस की, उसकी वजह से बहुत सारी जो बाउंड्रीज होती हैं उसको भी पुश कर रहे हैं। वो अपनी जो एथिकल कंसिडरेशन होती है और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी खत्म हो रही है, क्योंकि अगर साइंटिस्ट और रिसर्चर की अपनी जो एडवांसमेंट के नाम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी इजाद कर रहे हैं जिसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ह्यूमन की लाइफ पे बहुत ज़्यादा होंगे, और जो ये प्रोग्रेस के नाम पे वो बहुत ज़्यादा जो है इम्प्लीकेशन कर रहे हैं जिसकी कॉन्सिक्वेंसेज, लेकिन कोई भी जो एथिकल कंसिडरेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नहीं लेगा। बस कोई कहेंगे कि हम जो है न्यू प्रोग्रेस कर रहे हैं साइंस में या टेक्नोलॉजी में। तो उसके बाद वो ये कहते हैं कि जैसे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो वेपन्स तैयार किए गए और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं और वर्ल्ड वार 3 का भी खतरा है। तो इसकी वजह से वो ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल हैं, उनके अंदर जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी खत्म हो रही है। इस जो, क्योंकि हम जो है प्रायोरिटाइज़ करते हैं नॉलेज को अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। उसके बाद वो ये कहते हैं कि डिह्यूमनाइज़ेशन हो रही है। हक्सले जो है वो ये ओवर एम्फसाइज़ करता है कि अगर हम जो है नॉलेज पे ही सिर्फ़ रिलाय करेंगे, तो एक जो मैकेनिकल जो लाइफ़ होगी ह्यूमन बीइंग की, वो ही सिर्फ़ नज़र आएगी। जो मैकेनिस्टिक जो व्यू होगा ह्यूमन बीइंग का, वो ही हमें लीड करता हुआ दिखाई देगा। फिर उसके बाद वही कहते हैं कि जो पीपल हैं वो सिर्फ़ एक साइंटिफिक जो है और डाटा ड्राइवन लेंस के थ्रू हम देखेंगे उन्हें, और जो ह्यूमन है उनके अंदर जो इमोशंस होंगे, एथिकल चॉइसेस होंगी, स्पिरिचुअलिटी होगी, ये सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, वो सारे ख़त्म हो जाएँगे। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि लॉस ऑफ ह्यूमन इनसाइट का बिल्कुल लॉस हो जाएगा, फ़ोकस होगा सब्जेक्टिव, फ़ोकस जो होता है सब्जेक्टिव, और जो क्रिएटिविटी होती है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फ़ोकस होगा ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल नॉलेज पे, जो कि इंडिविजुअल की जो सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग होगी और पर्सनल विज़डम होगी, उसे बिल्कुल ही इनहिबिट कर देगा। अब हक्सले ये कहते हैं यहाँ पर कि ट्रू जो इनसाइट होती है, वो जो सिंथेसिस होती है नॉलेज की, उसके साथ अगर हम लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं या इंट्रोस्पेक्शन है उसको मिलाएँ, उनकी कॉम्बिनेशन, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की कॉम्बिनेशन के साथ हमारी जो इनसाइट होती है, ट्रू इनसाइट, वो आती है। Without this synthesis, the individual may know facts but remain disconnected from deeper truth about themselves and the world. फिर इसके बाद वो ये कहते हैं कि रोल ऑफ फिलोसफी, आर्ट एंड रिलीजन इन अंडरस्टैंडिंग। अब हक्सले जो हैं वो एडवोकेट करते हैं फिलोसफी, आर्ट और रिलीजन को एज अ मीन टू कल्टिवेट अंडरस्टैंडिंग। अब वो ये कहते हैं इन जो डिसिप्लिन्स हैं उनको प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि जो फिलॉसफी है, आर्ट है और रिलीजन है, वो एक मीन है जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग जो है कल्टिवेट होती है। और वही कहते हैं कि अनलाइक साइंस विच ऑफन फोकस ऑन एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, जो फिलॉसफी है, आर्ट है और रिलीजन है, वो इंटरनल और सब्जेक्टिव ट्रूथ्स के ऊपर बेस करती है, और लेकिन जो साइंस है वो हमेशा एक्सटर्नल और ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स पे बेस करती है। 2+2=4, 2+2=5 नहीं हो सकता कभी भी। तो आर्ट है वो अलाउ करता है पर पीपल को कि वो एक्सपीरियंस करें इमोशंस को, पर्सपेक्टिव्स जो हैं उनके चेंज होते हैं और वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव को भी वेलकम करते हैं, और जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव होते हैं
तो उनको भी वेलकम करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होती है, एम्पैथी जनरेट होती है। जो रिलीजन भी इसी तरह जो है अप्रोच करता है थॉटफुली, और जो स्पिरिचुअल और मॉरल फ्रेमवर्क होते हैं वो प्रोवाइड करता है रिलीजन। इसके बाद जो फिलॉसफी है वो भी डिफर क्वेश्चन जो हैं वो प्रोवाइड करती है, थिंकिंग की जो क्रिटिकल थिंकिंग की जो प्रोसेस है वो हमें फिलॉसफी से मिलती है। फिर उसके बाद वो ये बिलीव करते हैं कि डिसिप्लिन, ये जो सारे डिसिप्लिन हैं वो अगर हम बैलेंस नॉलेज और ह्यूमन सेंटर्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेट करें और इन दोनों को कंबाइन करें तो एक जो पर्पस है लाइफ का वो अचीव हो सकता है। और वो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल की लाइफ में मीनिंग और पर्पस जो है इस तरह ही होलिस्टिक जो एप्लीकेशन है, एथिकल होलिस्टिक एप्लीकेशंस, वो अचीव होंगे। फिर उसके बाद वो ये इंपॉर्टेंस बताते हैं implications ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड एम्पैथी। अब इसमें ये बताते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी क्यों ज़रूरी है, वो रिक्वायर होती है सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी की। उस अंडरस्टैंडिंग को ये आर्गू करते हैं, टू अंडरस्टैंड समथिंग डीपली वन मस्ट बी एबल टू सी इट फ्रॉम मल्टीपल परस्पेक्टिव। अगर किसी भी चीज़ को हमने समझना है तो हमने अपने परस्पेक्टिव से भी हट के दूसरे के परस्पेक्टिव से देखना होगा। इसलिए ये कहते हैं कि साइंस में होता है कि वन परस्पेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव परस्पेक्टिव होता है, उसमें सिर्फ एक ही लेंस से देखना होता है, साइंस के लेंस से। लेकिन जो दूसरे डिसिप्लिन्स होते हैं या अंडरस्टैंडिंग को हम देखें तो उसमें हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव जो हैं उसको वेलकम करते हैं और मल्टीपल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये कहते हैं अगर भी किसी भी चीज़ को समझना है, किसी सोशल कॉन्टेक्स्ट को समझना है, किसी के इंडिविजुअल को समझना है, कोई एक्सपीरियंस समझना है, तो हमें सिर्फ अपने लेंस से नहीं देखना बल्कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखना है और अगले वाले की बात भी सुननी है। तो वो ये कहते हैं कि ये सोशल कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से अदर के जो दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं और मोटिवेशन है, इसकी वजह से हमारे अंदर जो कंपैशन है और एथिकल बिहेवियर है वो फॉस्टर होता है और डेवलप होता है। फिर उसके बाद वो एम्फसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इनर वर्क पे, जिसमें मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन और पर्सनल रिफ्लेक्शन जो है वो आ जाती है, जो कि एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं फॉर गेनिंग इनसाइट। फिर उसके बाद वो बताते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, सबसे पहले वो ये बताते हैं एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज क्या है, कि हक्सले कॉल्स करता है प्रैक्टिकल और रिस्पॉन्सिबल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की। और वो ये कहते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होनी चाहिए और जो रैकलेस परस्यूट होता है नॉलेज का वो नहीं होना चाहिए। सिर्फ नॉलेज को स्टूडेंट के माइंड में या इंडिविजुअल के माइंड में सिर्फ इंजेक्शन की तरह डाल नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें यूज़ करना सिखाना चाहिए, उसकी एप्लीकेशन सिखानी चाहिए कि वो जो नॉलेज गेन कर रहे हैं उसकी एप्लीकेशन क्या है उनकी लाइफ में। और वो ये आर्ग्यू करते हैं, अर्ज करते हैं कि साइंटिस्ट जो होते हैं, एजुकेटर्स जो होते हैं, पॉलिसी मेकर जो होते हैं, उन्हें ब्रॉड एथिकल और सोशल इम्पैक्ट्स देखने चाहिए जो वर्क को कर रहे हैं। उसके बाद वो ये देख कहते हैं कि उन्हें ये प्रमोट करना चाहिए कि नॉलेज के साथ अंडरस्टैंडिंग भी हो और वो ऐसा नॉलेज हो जो ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करे। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर जो है विज़डम को अचीव करना है या गोल होगा एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल परसूट का, जो गोल होना चाहिए वो विज़डम होना चाहिए और विज़डम की कल्टीवेशन होनी चाहिए। वो सिर्फ़ इस वजह से हो सकती है कि अंडरस्टैंडिंग जो है उसमें नॉलेज और एथिकल जजमेंट दोनों में मौजूद हो। अंडरस्टैंडिंग में नॉलेज और एथिकल जजमेंट दोनों हो, कि एथिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी लाइफ चले। फिर उसके बाद हक्सले का व्यू बताते हैं फॉर आइडियल एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन आइडियल एजुकेशन सिस्टम पे वो ये क्या कहते हैं कि वो कैसा एजुकेशन सिस्टम चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि जो एक आइडियल एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, वन दैट एम्फसाइज अ बैलेंस बिटवीन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, फोकसिंग ऑन मॉरल डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एम्पैथी। अब वो एडवोकेट करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसमें वो साइंस, फिलोसफी, आर्ट, एथिक्स सबको मिलाते हैं और वो कहते हैं कि स्टूडेंट को ये सारे जो डिसिप्लिन हैं वो स्टूडेंट्स को एनेबल करते हैं कि वो कम्प्रिहेंसिव स्टडी जो है वो कर सकें, और अपने लिए भी और अपने वर्ड के लिए भी। तो फिर वो ये कहते हैं कि इस तरह का एजुकेशन सिस्टम लाने के लिए एजुकेशनलिस्ट को या जो ऊपर से जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं, उन्हें जो है रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, एजुकेशन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिसमें वो इन्वॉल्व करें टीचिंग मेथड को, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन ना दें, अपनी जो नॉलेज क्या है वो सिर्फ इंजेक्ट ना करें, रूट मेमोराइजेशन ना हो, स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्न करें और अपने जो एवेल्युएट करें कि किस तरह वो क्रिटिकली एवेल्युएट कर सकते हैं, वो मीनिंगफुली किस तरह जो अपना नॉलेज है उसे अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकली। फिर उसके बाद
अगर हम देखें बैलेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, इसमें वो ये कहते हैं कि बस नॉलेज की और जो अंडरस्टैंडिंग क्या बैलेंस होना चाहिए फॉर एथिकल और फुलफिल लाइफ के लिए। फिर वो यही फोस्टर करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंडिविजुअल को रिस्क लेना सिखाती है, और वो ये चीज़ सिखाती है कि वो किस तरह जो है लाइफ में रिस्क ले सकते हैं, और वो किस तरह हम जो है कितना जो इंडिविजुअल है वो टेक्निकली कॉम्पिटेंट है, और वो ये बताते हैं कि वो किस तरह जो है वो अपनी जो इंटेलेक्चुअल लाइफ होती है उसको कल्टिवेट कर सकता है अगर वो बैलेंस रखे नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के तरीका। अब ये जो नॉवल ऐसे है वो उसमें वो स्टिल रेलिवेंट है टुडे, क्योंकि वो एड्रेस कर रहा है ऐसे इश्यूज़ को जो कि आजकल के जो एजुकेशनल सिस्टम है, वर्ल्ड के एजुकेशनल सिस्टम है, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ऐसा नॉलेज रूट मेमोराइजेशन सिखा दी जाती है, उन्हें प्रैक्टिकली सिखाया ही नहीं जाता, उन्हें क्रिपल कर दिया जाता है कि वो जब पढ़ कर निकलते हैं तो उन्हें यही नहीं पता होता उन्हें करना क्या है, क्योंकि जो प्रैक्टिस होती है वो स्टूडेंट लाइफ में सिखाई नहीं जाती। तो हक्सले का जो ये एस्से है वो इनसाइट है, वो एक क्वेश्चनरी रिमाइंडर है जिसकी वजह से हम नीड है वो ये बताते हैं कि ज़रूरत है कि हमें यूज़ करना चाहिए नॉलेज को, और उसके साथ स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल की जो रिफ्लेक्टिव और कंपैशनेट नेचर होती है, वाइज नेचर होती है, विजडम होता है, उसको फोस्टर करना है, उसको उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना सिखाना है। तो ये एक जो ऐसे है वो एक कंप्लीट कॉल है फॉर एजुकेटर, लीडर्स और इंडिविजुअल के लिए, जो कि प्रायोरिटाइज करें अंडरस्टैंडिंग को एज अ एसेंशियल काउंटर पावर टू नॉलेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।